हेलो चैम्पियंस, देखिए आज हम मॉडुलस फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो जो मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे आप, जो आपको बताया गया था, उस मॉडुलस फंक्शन में हम आगे चलेंगे। क्या बताइए, मॉडुलस फंक्शन में हमने सीखा था क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसी फंक्शन को आप मॉडुलस फंक्शन बोलते हो आप। और हमने आपको ये भी बताया था ये मॉडुलस फंक्शन टूटता कैसे है, ये जो आपका मॉड एक्स है वो कैसे आपको ब्रेक करता है, हाँ या ना। इसके बारे में हमने बात किया था क्या कि पॉजिटिव एक्स कब बनाता है, या तो पॉजिटिव एक्स तब बनाता है या जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, मतलब पॉजिटिव रहेगा तो मॉड क्या बना के निकालेगा, पॉजिटिव ही बना के निकालेगा। आपको बताया था ना डिवाइस में। अगर आप ये जो लेक्चर फर्स्ट था मॉडुलस फंक्शन, अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरे YouTube चैनल को आप विजिट करो, अपने YouTube चैनल को, और उसको बढ़िया से आप देखो, बस में है ना। और उस पर क्वेश्चन जो बताया गया है उसको अपने तरीक़ा से एक बार ज़रूर आप प्रैक्टिस करो, तो ज़्यादा स्किल्स डेवलप करेगा। उसको आप ज़रूर एक बार बनाओ, उसके बाद आंसर मैच करो, बस में आया। चलिए देखते हैं। तो मॉड एक्स एक बार खुलता है आपका एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो तो पॉजिटिव खुल जाता है, और एक बार मॉड एक्स किस में खुलता है आपका माइनस एक्स में खुलता है। कब? जब होता है बाबू एक्स लेस देन 0। ठीक है, उस दिन हमने इसके बारे में और भी चीज़ें कुछ पढ़ाई थी, जैसे इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसके बारे में जांच कर लेते हैं यहाँ पे, डोमेन ऑफ फंक्शन। और फिर हम जांच कर लेते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन उसको कहा जाता है कि कितना इनपुट अपने अंदर ले सकता है वो, बस में उसको डोमेन कहते हो आप। और आप रेंज किसको कहोगे, जो आंसर आउटपुट में वो देता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप बात करोगे डोमेन का, तो एक्स में आप कौन कौन से वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किस घर से आया है, तो ये रियल नंबर घर से आया है, बात समझ नहीं आया। जब एक्स रियल घर से आया है तो इसमें आप डोमेन में तो कुछ भी रख रहे हो, हाँ या ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कुछ भी रख रहे हो। इसका कहने का मतलब आप सोच पा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखना है, रखने नहीं रखना है। आप ये सब कुछ भी वैल्यू रखोगे वहाँ पे आपका क्या करेगा, मॉडुलस फंक्शन वैल्यू देगा। आपको समझ में आ रहा है बात। हम क्या रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेंज का अगर जहाँ तक बात करोगे कि आउटपुट में क्या ला के देगा वो, तो आउटपुट में केवल क्या आ रहा है, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव बन जा रहा है, 0 0 बन जा रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब है सर 0 टू इन्फिनिटी आएगा, आगे कि नहीं आएगा आंसर। माइनस वाला तो खेल खत्म ही है, माइनस वाला घर छोड़ भाग गया, आया ना। माइनस वाला भी कन्वर्ट किस में हो चुका है, प्लस वाले में कन्वर्ट हो चुका है। किस फंक्शन के अकॉर्डिंग, सर मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप सोच पा रहे हो तो यहाँ पे हम क्या कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे आपको, क्लोज्ड ब्रैकेट। और इन्फिनिटी जब भी आता है तो हमारा संस्कार क्या कहता है, सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। आपको बात समझ आ रहा है। अच्छा, ये क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का क्या खेल है, इसको भी आगे आने वाले वीडियो में समझा दिया जाएगा कि इसके एक्चुअल में कहाँ खेल है, कैसे आप जानोगे, कैसे बनाया जाता है इस इक्वेशन को, सब समझाएंगे। क्या बताओ, ये बातें आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई भी इसका डोमेन पूछ दे तो आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर इसका रेंज पूछ दे तो 0 टू क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अगर हम आपको कहीं लिख दें x-4 मोड में ऐसे करके, ठीक है ना, एक कोई फंक्शन है, अच्छा फंक्शन नाम है तो y इज इक्वल टू ले लो सर, y इज इक्वल टू मॉड x-4, हाँ या ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट याद करो आप, एक का नाम है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या इसी को कोई कोई कहता है आपको क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है कहानी, टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये समझो आप। कहता है ये मॉडुलस पे आप डिपेंड हो कि मॉडुलस क्या करने वाला है, मॉड क्या करने वाला है। सर x-4 किस पे 0 होने वाला है, आपको बात समझ में आ रहा है। ये जो x-4 है वो किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, इसी का नाम होता है टर्निंग पॉइंट, या आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ आ रहा है आपको। ठीक है सर, मतलब आप यहाँ पे CP या TP बोलो, जो मर्जी, आप CP बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोच पा रहे हो x-4 इज इक्वल टू 0। अभी हमको समझा देते हैं, लेकिन बाद में हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे उसको, ठीक है ना। यहाँ पे -4 को आप इधर भेजते हो तो x इज इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये जो पूरा फंक्शन था, ये मॉडुलस फंक्शन है, वो वैल्यू कहाँ पे आपका 0 हो जाता है सर, x-4 जो है वो 4 पे क्या हो जाता है आपका 0 दे देता है। तो जिस वैल्यू पे 0 बना देता है उसी को आप बोलते हो टर्निंग पॉइंट, या आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ये वाला के बारे में हम लोग बहुत ही चर्चा कर चुके हैं,
मतलब हम लोग डिस्कस किए लोग पिछले लेक्चर्स में मॉडुलस का। अभी जो आप सीखने वाले हो बेहतरीन क्वेश्चन, मॉडुलस खुलता कैसा है और एक्चुअल में उसके क्या आंसर्स आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको हम बताना जरूर चाहेंगे, हमने बताया था कि मॉडुलस एक्स ये जो है इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे वी का ग्राफ होता है इसका, ऐसे वी ग्राफ होता है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला वी ग्राफ होता है। यहाँ पे बात कीजिएगा तो ये वाला यहाँ आपका कहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपको? 0 पे। इसके बारे में भी बता दिया गया था, पिछले लेक्चर्स को आप विजिट करो, वहाँ से सीखो आप। आगे हम बढ़ते हैं कि आज की कहानियाँ क्या है सर, क्या क्या आज बताने वाले हो आप, आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अच्छा जी, अगर आपको एक दो बात अगर हम तुमसे कहें, एक तो बात तो आपको समझ में आ गया कि आंसर जब भी आएगा, मॉडेक्स जब भी खुलेगा तो मॉडेक्स का आंसर कभी माइनस में अगर लिख दे तो मतलब कहीं लिख रहा है क्या कि मॉडेक्स इज इक्वल टू -1, क्या बोलोगे आप? अच्छा, अगर कहीं लिखा है मॉडेक्स इज इक्वल टू 0, अगर कहीं लिखा है मॉडेक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन पॉसिबल है और कौन इम्पॉसिबल है, मतलब नॉट पॉसिबल है, आप क्या बोलोगे? सर मॉडेक्स जब भी आएगा ना यहाँ पे मॉडेक्स, इसका जो भी वैल्यू होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। अरे कुछ भी वैल्यू खुलता होगा लास्ट में, अगर उसका रेंज में अगर बात करोगे, डोमेन तो कुछ भी रखो कोई परेशानी नहीं, लेकिन रेंज में ही खेलेगा। आप भी जब खेलोगे तो बाउंड्री लाइन तक ही खेलोगे, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते हो। आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये भी जो खेलेगा बाउंड्री लाइन के अंदर खेलेगा या बाउंड्री लाइन तक खेलेगा, उसके बाहर नहीं खेल सकता। यही चीज़ है यहाँ पे। तो मॉडेक्स नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो इससे क्या होता है आप ऐसा बड़ा ही खेलेगा, हाँ या ना? मतलब पॉजिटिव खेलेगा, हम ये बदलना चाहते हैं। नहीं तो 0 के इक्वल खेलेगा, नहीं तो पॉजिटिव खेलेगा, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब मॉडेक्स अगर कहीं -1 हो रहा है, आप बोलोगे सर नॉट पॉसिबल, सर ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही खेलना चाहता है। ये बोल रहा है कि माइनस में खेलेंगे, मॉडेक्स का आंसर माइनस में आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर इतना आप सोच पा रहे हो तो गंदा सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। और मॉडेक्स 0 एकदम हो सकता है सर, दैट इज़ पॉसिबल, ये बना सकता है सर। मॉडेक्स 1 सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये -1 के साथ खुल रहा है तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो बात समझ में आ रहा है? पक्का? अगर ऐसा सोच पा रहे हो तो अगर कहीं लिखा हो x+4, फिर प्लस लिखा है मॉडेक्स, फिर प्लस लिखा है आपका x-5, ठीक है। अच्छा, इधर हम मिटा दें सर, इसको हटा ही दो आप। अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो यहाँ पे सोच पाओगे क्या? एक फंक्शन है या y फंक्शन है, क्या बताओ इसका टर्निंग पॉइंट बता सकते हो क्या आप? सर जी सर, इसका टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू -4 है, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है बाबू आपका? -4। अच्छा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0 है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 5 है। क्या आप सोच पा रहे हो क्या? ये जिस वैल्यू पे मॉडुलस फंक्शन 0 बनाता है वो क्या कहलाता है? आपका टर्निंग पॉइंट, या आप उसी को क्या कहते हो? क्रिटिकल पॉइंट कहते हो। आप सोच पा रहे हो? सर वही होगा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे वो 0 हो जाए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आया एकदम। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर तुमको ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा तो इसका आप आंसर लगा सकते हो, मज़ेदार सा आंसर, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है ना? ठीक है सर, तो हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालने में एकदम हीरो हैं, टर्निंग पॉइंट हमको निकालने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप जल्दी कॉपी करोगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूटी चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लोग लिमिट में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लिखा है f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x, इसका देखिए यहाँ पे लिखा है, कंडीशन लिखा है x इज इक्वल टू नॉट 0। अच्छा, एक बात हमको बता पाओगे क्या आप कि कोई भी चीज़ कह रहा है x इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब x 0 नहीं होगा। तो x 0 जब नहीं होगा तो इसका कहने का दो मतलब होता है, ठीक है। एक होता है x ग्रेटर देन 0 होगा, एक मतलब होता है x लेस देन 0 होगा। क्या आप मेरे तरीके से सोच पा रहे हो? पक्का? हमने बोला x इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब x 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा मतलब 0 से बड़ा होगा, या 0 से क्या होगा आपका? छोटा होगा। एक बात बताओ, इस पर तो कुछ काम करना ही नहीं है, जब आपको कंटिन्यूटी लिमिट पढ़ाया जाएगा तो आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अभी उस पर कोई काम नहीं है, अभी यहाँ पे बस बतलाना कि मोड खुलेगा तो बनता क्या एक्चुअल में, हाँ या ना। मोड जब ओपन होता है तो एक्चुअल में क्या बना के देगा वो आपको, ये बात समझना है। अभी जो मोड आपका दिख रहा है यहाँ पे बस अकेले दिख रहा है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मोड जब दो दो के साथ आओ, तीन तीन मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, तब थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अभी तो कुछ करने वाला नहीं है, वो बस आपको चेक बस इतना करना है कि वो मोड प्लस के साथ खुल रहा है या माइनस के साथ। अगर तुम सोच पा रहे हो तो हमने एक कंडीशन लिखा x इज इक्वल टू नॉट 0 का, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। क्या बताओगे आप? x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड किस में खुलता है? प्लस में खुल जाता है, और x लेस देन 0 तो मोड किस में खुलता है? -x में खुलता है। तो अगर सोच पा रहे हो तो इस पूरे फंक्शन को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? mod x अपॉन x। तो बताओ mod x हमने बोला क्या? x ग्रेटर देन 0 है, हाँ या ना। तो x ग्रेटर देन 0 है तो mod x प्लस x में ही खुल जाएगा आपका, जैसे था वैसे, अपॉन x। एक कैंसिल होकर वैल्यू कितना बना रहा है आपका?
1 बन रहा है। क्या आप सोच पा रहे हो? कंडीशन कब था आपका? ये कंडीशन था x ग्रेटर देन 0 पे। फिर अगर सोच पा रहे हो तो मॉड x अपॉन x हो गया यहाँ पे, हाँ या ना सर? जी। मॉड x ये किस पे बन रहा है सर? x लेस देन 0 पे, हाँ या ना? तो x लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव में है, तो x किस में खुलेगा? माइनस x में, अपॉन x। तो वैल्यू देख पा रहे हो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका? -1। कंडीशन क्या था इसका? x लेस देन 0 पे। क्या बताओ, इसको आप ओपन करने में आपको मज़ा आ रहा है? आप बना पाओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये आपके लिए ही हम छोड़े हैं। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, फिर x अपॉन मॉड एक्स, हाँ है ना? तो इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखा है x लेस देन 0, यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 0। आपको बस बता देना कि वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आप जब लिमिट चैप्टर पढ़ोगे और फिर कंटिन्यूटी जब पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जबरदस्त तरीका से, एकदम क्वेश्चन को फाड़ के रख दिया जाएगा। आपके साथ हम हैं। सुनिए अब, x अपॉन मॉड एक्स, एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 पे आप जैसे लेस देन 0 सोचोगे सर माइनस में खुलता है, खेल खत्म करो सर। मतलब ये क्या हुआ आपका? देखो तो x अपॉन माइनस एक्स हुआ, कैंसिल होने पे कितना आता है आपका? देखो तो -1। कब? जब x लेस देन 0 हो। सर लेस देन लिखो, लेस देन 0 हो तब। क्या आप सोच पा रहे हो? लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पे बात करोगे तो x अपॉन x ग्रेटर देन 0 प्लस में खुल जाएगा आपका, जैसे ऊपर बात किया था मैंने। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका? 1। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो तब। क्या बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? पक्का फाड़ के रख दिया जाएगा। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो अगला क्वेश्चन हम एक आपके लिए लिखेंगे, आप जल्दी कॉपी करोगे इसको। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिख रहे हैं, आपको बनाना है। क्या बनाना है सर? आप दे ही दो हमको। तो यह आ गया बाबू आपका fx, और ये है आपका mod x अपॉन mod x। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं जी, mod x अपॉन, सर बढ़िया से लिख लो यार, mod x अपॉन 2x, ऐसा है। हम लिखा fx इज इक्वल टू mod x अपॉन 2x, और ये इसका कंडीशन है x इज इक्वल टू नॉट 0 का। ये आपको ओपन करना है, आपको समझना है, ठीक है? और इसका जो भी आंसर आएगा, ANS आंसर आएगा, उसको कमेंट करना है आपको, ठीक है? इसका जो भी आंसर आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। जब तक आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मज़ा नहीं आएगा, और हमको बताने में मज़ा नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी का, सेकंड क्वेश्चन इसी का ले लो भाई। यहाँ पे लिखा है आपको 3 mod x, अपॉन में लिखा है यहाँ पे देखो तो 2 mod x, ठीक है? अभी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका भी कंडीशन हमने लिख दिया आपको x इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है? इसका भी आंसर क्या करना है आपको? कमेंट करना है। बात समझ में आया? इसका आंसर कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ाएंगे और भी मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या बता पाओगे आप? अरे मोड तो खोल रहे हो भाई, एकदम सिंगल सिंगल मोड है, अकेले खेल रहा है, अकेले डांस कर रहा है। अभी आएगा इसके साथ भी डांस करने वाला या करने वाली, कोई ना कोई तो आएगा ही जो इसके साथ भी डांस करेगा, ठीक है ना? आगे बढ़े, पक्का सोच लो। सर हमने सोच लिया और आंसर इसका ज़रूर बताएंगे आपको हम। आगे बढ़िए आप, ठीक बेटा जी। चलिए जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है fx इज इक्वल टू mod x माइनस x माइनस 4, ठीक है? x माइनस 4, ठीक है? यही क्वेश्चन बना लेते हैं, और इसका बतलाना है क्या कि x का क्या वैल्यू है, मतलब कैसे ये ओपन होगा, ये जो फंक्शन है वो ओपन कैसे होता है, ठीक है? जब भी फंक्शन खुलते हैं तो फंक्शन किस पे खुलते हैं उसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। एक क्वेश्चन को तो हम एकदम डिटेल में जाएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम शॉर्ट में सीखेंगे। सर इसको जल्दी से कैसे आप बना पाओगे, सोच पा रहे हो आप? चलिए अगर सोच पा रही है तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्या था आपका, देखिए तो fx इज इक्वल टू mod x माइनस 4, ठीक है? एक बार आप ट्राई करोगे, अगर आपसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आपको देखने का मौका मिलेगा। सर हमको देखने में बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चन देखना है आपको। अगर आप सोच पा रहे हो तो बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगा इसको बोलने में? आप सोच पा रहे हो? जी सर। अगर इसका बात करोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, कोई परेशानी? अच्छा आपको नंबर लाइन सर क्या ये होता है सर? सर नंबर लाइन हम भूल गए हैं, आपको 7-8 में पढ़ाया गया होगा नंबर लाइन, उसी के बारे में हम भी बात करेंगे। क्या अगर नंबर लाइन में बात करोगे बाबू, तो ये वाला पॉइंट जो होता है आपका इन्फिनिटी होता है, संस्कार, इसको आप बोलोगे संस्कार। जब भी नंबर लाइन आप दिखाओगे, 11th के बच्चे हो चुके हैं आप, 11th-12th में आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब थॉट एक ही बार में आ जाना चाहिए। संस्कार एकदम भूलना ही नहीं है सर। एक तरफ आपका प्लस इन्फिनिटी और एक होता है आपका माइनस इन्फिनिटी, और आगे जो बतलाने वाला, ये बतलाने का हमको मतलब नहीं है। अगर कोई भी नंबर वो चाहे कहीं पे भी हो,
अगर उसके राइट साइड में जाओगे तो नंबर बढ़ता है, मतलब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, और अगर उसके राइट साइड में आता है तो वैल्यूएशन घटता है। ये तो मालूम है आपको। सर हम जीरो देना चाहते हैं, सर जीरो हमारे संस्कार में है भाई। अब क्या जीरो, अब जीरो आएगा तो दिया जाएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दिया जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर में खेल रहे हो तो जीरो अब नहीं लेना है, अब दिमाग लगाना है। बात सुनाया। देखिए यहाँ पे 0 और 4 है, हमने मान लिया सर 0 यहाँ पे है। किस बच्चा ने बोला 4 इधर होगा? कौन बोला? कोई नहीं सर, आपने बोला। तो 0 अगर ये है तो 4 ये होगा। क्या आप सोच पा रहे हो? मतलब अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे टोटल रीजन कितना बन रहा है? रीजन का मतलब क्या होता है सर? जगह, क्षेत्र बोला जाता है भाई मेरे। तो रीजन कितने बन रहे हैं? 3 रीजन बन रहे हैं। कौन कौन? अगर सोच पा रहे हो तो ये एक रीजन बन रहा है, दूसरा ये रीजन बन रहा है, और तीसरा सर ये रीजन बन रहा है। ठीक है सर, अब याद आया हमको। अगर बाबू यहाँ पे 3 रीजन बन रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? अगर हम तुमसे बोले यहाँ पे बात किया जाएगा इधर, ये 4 से बड़ा है, हाँ या ना? मतलब आप बोल सकते हो क्या इसको x, अरे जो भी x पे तो खेल रहे हो भाई, तो x पे बात करो, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। मतलब इस एरिया में जो भी नंबर्स आएगा, इस एरिया में जो भी नंबर आएगा उसका हमने नाम क्या रख दिया? x का वैल्यू तो 4 होगा, नहीं तो 4 से बड़ा होगा। आप सोच पा रहे हो? अगर बात किया जाएगा इस एरिया में, इस घर में बात किया जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा? 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक, तो इस वाले को क्या बोल सकते हो बाबू? x लेस देन इज इक्वल टू 0। आप सोच पा रहे हो क्या? सर सोचने पे मजबूर आप कर दिए हैं, क्योंकि इसमें जब बच्चा आता है ना भाई कंडीशन लगाने में, तो बच्चा समझो कि पानी में डूब रहा है, फिर निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, सांस लेने के लिए बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है, कोशिश करना है। आपको बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। हमने बोला यहाँ से जो भी इधर नंबर होगा उससे बड़ा तो 0 ही है ना जी। तो हमने बोला x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो 0 नहीं तो 0 से क्या होगा? छोटा। उसमें 0 बड़ा है, x क्या होगा? सब छोटा होगा। अगर इतना सोच पा रहे हो तो दूसरे घर में क्या बात करोगे आप? सर बराबर इक्वल जो दे रहे हो इन्हीं दोनों में क्यों दे रहे हो? देखो हमने इस पूरे नंबर लाइन में हर एक नंबर को लिया है। 4 भी लिया है, इसके साथ है, और 4 से बड़ा भी लिया है, सब इसके घर में है। यहाँ हमने 0 भी लिया है, 0 से जितना छोटा है हमने सब ले लिया है, इसी सब इसके घर में है। और इसके बारे में लिखना होगा तो आप लिखोगे x बिटवीन 0 एंड 4। क्या सोच पा रहे हो? ये हमने यहाँ पे कितने कंडीशन तैयार किया आपके लिए? बस आपके लिए तैयार किया गया ये 3 कंडीशन आपको तैयार हुआ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मोड किस पे खुलता है? नंबर लाइन पे खुलता है सर। इस बेहतरीन तरीका से नंबर लाइन पे खुल जाएगा वो। आप सोच पा रहे हो? पक्का? सर एक बार और बता दो। ऐसे 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 आपने बता दिया। सोचो, जब काम नहीं हो उसको बार बार देखो, बनाओ उस पर क्वेश्चन, क्योंकि हर एक बार आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ट्राई करना है तो मज़ा आएगा आपको। सोच पा रहे हो? आगे बढ़े आप। ठीक है सर, अगर बात कुछ ऐसा है तो आप तो बता ही दो आज कि ये कैसे है कहानियाँ, इसके बारे में कैसे कैसे आप सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सर अगर ये इक्वल वाला जो भाषा है इस पर भी आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ऐसे ही तो बोल सकते हैं, इधर 4 से बड़ा, इधर हमने 0 से छोटा, और यहाँ पे बात कर लेंगे 0 भी होगा 4 भी होगा, इनके दोनों के बीच में बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संस्कार हमने तुमको बोला ना, संस्कार में इन दोनों पे दो, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा आपको, सुनते चलिएगा। अगर ऐसा बात है तो अब fx कैसे खुलने वाला है? fx पे ही अब बात होने वाला है। fx कैसे खुलने वाला है? क्या आप सोच पा रहे हो? क्या आप क्या सोच पा रहे हो सर कि यहाँ पे लिखा है x लेस देन इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये है, ठीक सर। और फिर बात करते हो ये वाला, फिर बात करते हो आपका ये वाला, ये पूरा फंक्शन ही तो बात कर रहा है, हाँ या ना? तो आपको अब लिखते चलना है। अगर इस कंडीशन पे बात करते हो आप x लेस देन इज इक्वल टू 0 पे, हम इस कंडीशन में बात करेंगे, तो आप सोचो कोई भी वैल्यू जो 0 से छोटा हो, अरे बराबर भी ले सकते हो, छोटा लेके सोचो ना, मजा आएगा। सर छोटा में हमने सर -1 लिया, ठीक है, -1 इसमें पुट करो, आपको देखना है कि एक्चुअल में इसका साइन क्या खुलता है, प्लस में खुलता है, माइनस में खुलता है, क्या खुलता है सर, ये समझना होगा आपको। तो बताओ यहाँ पे इस कंडीशन को हमने लिया, फिर हम इस कंडीशन को लेंगे आपको, ये कंडीशन क्या है आपका? x बिटवीन 0 एंड 4, और फिर इस कंडीशन को लेंगे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ये 3 कंडीशन था, इसी तीनों कंडीशन पे इसे कैसे कब प्लस खुलता है, कब माइनस खुलता है, क्या खुलता है, कैसे खुलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर सोच पा रहे हो तो यहाँ पे हमने बोला x लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब 0 ले या 0 से छोटा जितना वैल्यू लेना है। तुमने कितना सोचा? -2, ठीक है। बताओ यहाँ पर -2 रखोगे, ये माइनस में आया, माइनस में कैसे खुलता है? माइनस में ही खुलता है, मतलब ये वाला माइनस का खुलेगा, तो ये हो गया -x। अपने तरीका से यह ऑब्जर्व करना है, अपने तरीका से सीखना है, हो जाएगा बाबू साहब का।
देखिए बीच में माइनस था तो माइनस देने में एकदम शर्माना ही नहीं है, एकदम नहीं शर्माना है। फिर बोला तूने माइनस लिया था तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -1 -6। और -6 जब वैल्यू होता है तो क्या करते हो तुम, सर -6 होता है मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस वाला माइनस में खुलता है सर, तो माइनस में खुलेगा तो ये माइनस प्लस था तो +6 हुआ कि नहीं होगा, बताओ, अरे प्लस होगा कि नहीं होगा। और ये फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा आपका x -4। आप सोच पा रहे हो कैसे खुल रहा है ये सब वैल्यू, पक्का कि खैर भाई ये पूरा माइनस में बन रहा था ना, पूरा माइनस में बनेगा तो माइनस में ही खुलता है माइनस, और माइनस ये वाला पूरा वैल्यू आया ना, बस इजी सा। फिर बात करोगे x बिटवीन 0 and 4, 0 and 4 में 1 बात कर लेते हैं, अरे 1 तो इसी में आता है, 1 आता है 2 आता है 3 आता है, सब तो आता है इसमें। तो 1 रख लो, 1 यहाँ पर रखते हो सर, ये प्लस, अरे mod 1 प्लस में है ना, तो प्लस में खुल जाएगा x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ बात करोगे तो 1 मतलब 1 -3 करोगे तो -3 -3 माइनस में, माइनस है मतलब माइनस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा तो ये हो गया प्लस, ये कितना था x -4, x माइनस क्या था आपका 4 था, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x को नहीं तो x ही ले लो, अरे 4 ही ले लो, नहीं तो 4 से बड़ा ले लो, बड़ा लेने में बात करेंगे तो अच्छा 5 ले लें, ठीक, ये 5 लोगे तो ये प्लस में आया मतलब ये प्लस में खुलेगा, माइनस बीच में है तो माइनस, x माइनस और 5 लिया है तुमने, 5 - 4 होता है 1, होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस में है, मतलब ये वाला वैल्यू जैसे है वैसे ही प्लस में ही खुल जाएगा, ये वाला आपका। अगर इतना सोच पा रहे हो आप तो इसका वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई मेरे, ये वाला से ये वाला मारने में हमको दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ अगर सोच पा रहे हो तो ये fx जो है वो क्या ला रहा है आपको, तो सर सबसे पहले तो -4 लाया, कब, जब x लेस देन इज इक्वल टू 0 था तब। ये वाला अगर सोच पा रहे हो तो ये 2x -4 लाया, कब 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 सर, कब, जब 0 x बिटवीन 0 and 4 था तब आया। फिर बात करोगे तो ये वाला से वाला मर गया, मतलब -4 आया, कितना गया आपका देखो तो यहाँ पे -4, और -4 कब आया यहाँ पे देखो तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एक बात रुको यार, यहाँ पे गलती हो रहा है यार, ये जो ब्रैकेट के साथ खुलेगा, अरे यहाँ पे हमने माइनस किया था ना, तो ये वाला प्लस के साथ खुल रहा था, और जब प्लस के साथ खुलेगा तो इसका अंदर जाएगा तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे +4 हो जाएगा आपका, ठीक है। आप सोच पा रहे हो क्या, हमने बोला था क्या कि ये वाला प्लस के साथ ही खुलेगा, अब प्लस के साथ खुलेगा, इसका माइनस इंतजार कर रहा था बाहर, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये -x +4 हो जाएगा, ये वाला से वाला मर जाएगा और +4 यहाँ पे आ जाएगा। बात में ये किस कंडीशन में था, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 था तब का है, क्या आप सोच पा रहे हो। तो हमने इस मॉड फंक्शन को, इस मॉडुलस फंक्शन को हमने कैसे ला दिया, लीनियर वे में ला दिया। जब वैल्यू लीनियर वे में आ गया तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो, उस ग्राफ में किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो यहाँ से काम कर लेगा। यार सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मतलब ये 2x -4 है तो कोई वैल्यू रख लो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू तुमने -4 रखा तो -4 का ग्राफ खींच दिया तुमने, हाँ है ना, अरे y का वैल्यू यही तो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 था, एक और ग्राफ हो गया। अच्छा आपको थोड़ा सा दिखाते हैं तो मज़ा आएगा आपको, अगर आप सोच पा रहे हो तो यहाँ सोच लो आप, तुमने fx को ही तो हम y बोलते हैं, अरे फंक्शन ही तो था, तो y इज इक्वल टू -4, -4 कहाँ पे होता है, मान लो -4 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ, और देखो ये सब लीनियर है तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ये वाला ऐसे आ गया आपका। फिर बोला है क्या कि y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 कहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पे होता है, ये वाला ऐसे गया, ये वाला -4 दिखा तुम्हारा और ये वाला आपका +4 दिखा, ठीक है। नीचे ये वाला का भी अगर वैल्यू आपको रख के खींचना तो खींच सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा इसी पे बता देते हैं हम, ये वाला वैल्यू क्या करा, x लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब x का जो भी वैल्यू, y इज इक्वल टू -4 रखा, इसको कोई परेशानी नहीं, ठीक। लेकिन बोल रहा है क्या कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू तो 0 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। -4 ये था कि नहीं था तुम्हारा, ठीक। x का कौन सा वैल्यू लेना है, x का कौन सा वैल्यू लेना है, तो सर x का वैल्यू लेना है 0, 0 से बड़ा, बताओ 0 तो x का वैल्यू -4, 0 तो यहाँ पे होता होगा और इसका बड़ा वैल्यू इधर दिखता होगा, इधर दिखता होगा सर, इधर, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा। सोच पा रहे हो आप, जी सर। फिर बात करते हो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, तो बताओ ये वाला फंक्शन कैसा है, सर ये वाला फंक्शन कह रहा है कि x का जो भी वैल्यू होगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है। रुको भाई, यहाँ पे बोला x लेस देन इज इक्वल टू 0 है, लेस देन इज इक्वल टू 0 में मतलब ये वाला लाइन आएगा, x का जो भी वैल्यू होगा 0 होगा और 0 से छोटा होगा, मतलब ये वाला लाइन होगा आपका। आप सोच पा रहे हो। फिर यहाँ पे लिखा गया है क्या कि x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो नहीं तो 4 होगा, और 4 से वैल्यू कैसा होगा आपका, बड़ा होगा, ठीक। तो बताओ 4 कहाँ पे मिलता होगा, तो आप सोच लो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे होता होगा, x इज इक्वल टू 4 मतलब ये वाला लाइन यहाँ पे,
तो वैलिड की क्या है, वैलिड है सर इधर वाला प्लस वाला वैल्यू वैलिड है इसके लिए, बोला है ना x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये वाला तो यहाँ पे हो गया, ठीक है सर। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, मतलब इसके लिए वैलिड क्या है, x का जो भी वैल्यू होना चाहिए वो नहीं तो 4 होना चाहिए, नहीं तो 4 से बड़ा, मतलब 4 यहाँ पे होता है x का वैल्यू और बड़ा इधर मिलेगा, मतलब इधर नहीं मिलेगा, ये खत्म। आपको बात समझ में आई नहीं है? तो ये इसका ग्राफ है और इसी लाइन को आप क्या करते हो, ऐसे मिला लेते हो। अरे मिलाओगे तो ये वाला लाइन आ रहा है यार, ये वाला। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है सर, जिग जैग ग्राफ बन रहा है, जिग जैग ये ग्राफ बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ कैसे बनते हैं आपकी, जिग जैग ग्राफ बनते हैं। तो आप बना सकते हो, क्या परेशानी है, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो और मचा सकते हो। आपको बात समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। तो किसी भी चीज़ का आप ग्राफ खींच सकते हो एकदम मज़ेदार तरीके से, पक्का एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। इसीलिए बोले थे आपके इक्वल और इक्वल का साइन इन्हीं दोनों के पास में रखो, मज़ा आता है, थोड़ा फील देता है जी, अच्छा लगता है। और ये वाला वैल्यू तो आपस में ये वाला मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको मतलब अगर कन्फ्यूज़न है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करो। ये वाला वैल्यू को आप फिर जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है, x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ ना कुछ वैल्यूएशन आएगा ना, जो वैल्यू आएगा फिर यहाँ पे मैच कराओगे तो वैल्यू एकदम सेम आएगा, कोई परेशानी उसमें नहीं है। क्या क्या वो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो x का वैल्यू बोला है 0 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा, मतलब इसके बीच में होगा। अगर तुम सोच पा रहे हो तो यहाँ के ये जो भी वैल्यू मिलेंगे, 0 तो है यहाँ पे, 0 तो होगा ही नहीं, लेना ही नहीं है, और 4 होगा ही नहीं, लेना ही नहीं है, मतलब इसके बीच कहीं तो नंबर मिलेगा। तो ऐसे ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हो आप, जिगजैग ग्राफ बोलते हो। कौन सा ग्राफ, जिगजैग ग्राफ बोलते हो। आपको समझ में आया, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपके सामने मैंने 6 क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन हमको मतलब हम बनाएंगे, बाकी इस क्वेश्चन को आपको ही ट्राई करना है। आपको कोशिश ज़रूर करना है कि ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ कैसे बनाते हैं, मोड में जो वैल्यू हो तो मोड में वैल्यू खुलता कैसे है और खुल करके बनाता है एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अगर आप सोच पा रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट बताते चलोगे तो आपको हमको भी अच्छा लगेगा। जैसे x-1 का क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, x-2 का क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा, हाँ या ना। फिर देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू इसके लिए 1 आ रहा है, इसके लिए अगर बात करोगे तो ये 2 आ रहा है। सोच पा रहे हो आप, अगर इसके लिए बात करते हो तो यहाँ पे आपका संस्कार है सर प्लस इन्फिनिटी वाला और माइनस है, ये संस्कार है आपका। फिर 1 और 2 का बात करोगे तो मान लो 1 यहाँ मिलेगा तो 2 यहाँ मिलेगा। जो बच्चा सोच रहा है सर 2 इधर मिलेगा, मतलब घर पे पहुंच के उसको पिटाई किया जाएगा, उसके पापा से बोल के उसको पिटवाया जाएगा, वहाँ से नहीं है। तो 1 इधर आएगा तो 2 इधर ही आएगा। अरे 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा है तो उसको किधर मिलेगा, RHS में जाएगा, राइट हैंड साइड में सर जाएगा सर। अगर ऐसा बात कर पा रहे हो तो इस कंडीशन में क्या, इस घर को, फिर ये बीच वाला घर को, फिर इधर वाले घर को, इस घर को बोलना होगा आपको x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, इस घर को बोलना होगा आपको क्या कि x बिटवीन 1 and 2, और इस घर को बोलना होगा x लेस देन इज इक्वल टू, सर बार बार 0 क्यों लिखते हो, 1 लिखना होगा। क्या बताओ, आप सोच पा रहे हो 3 कंडीशन है, 3 घर बना कि नहीं बना। अगर 3 घर बन रहा है तो इस कंडीशन पे इसको चेक किया जाए कैसे खुलता है, फिर इस कंडीशन पे चेक किया जाएगा कैसे खुलता है, फिर इस कंडीशन पे चेक किया जाएगा ये कैसे खुलता है। बात समझ में आया। अगर इस कंडीशन पे आपको चेक करना है तो बोला x का जो भी वैल्यू होगा 2 होगा, नहीं तो 2 से बड़ा होगा। अच्छा 5 सोच लो, अगर तुम 5 सोचते हो तो 5 माइनस 1 कितना होता है आपका 4, प्लस में अरे प्लस 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये प्लस में खुलेगा, बीच में प्लस है तो प्लस अपना घर वाला। फिर x-2 है, आपने 4 रखा था ना, तो 4 माइनस 2 मतलब ये प्लस में खुला था, ये भी प्लस में खुलेगा, ये भी प्लस में। जो क्वेश्चन का मतलब जो वैल्यूएशन आएगा वो आपको वैल्यू, अरे को दिक्कत होगा ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन होता है। आप बनाओ, एकदम ट्राई करो आप। अगर आप सोचोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बात करो तो x इज इक्वल टू 1 है। फिर ऐसे ही कहानी हम आपको कौन बतलाने वाले हैं, तो आपको हम 4 और 5 बतलाने वाले हैं, ठीक है। अरे कुछ बड़ा वैल्यू है इसलिए आपको बतला देना चाहते हैं कि इस पे आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने के लिए, और इसके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा है। अच्छा देख पा रहे हो क्या, x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 क्रिटिकल पॉइंट है, और इसका टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू कितना है आपका 5 है। इस पर आप देख लेना। इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो या SS मारो। SS का मतलब क्या होता है सर, SS का मतलब होता है स्क्रीनशॉट। वाह सर, आपको आता है, हाँ जी हमको आता है, तो करें इसको, ठीक है। आप इसको बनाओगे ज़रूर कोशिश करोगे आपकी कहानी इसका क्या है, कहाँ से ये बला आ रही है। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये fx, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे fx इज इक्वल टू x-1, ठीक है सर। फिर था आपका प्लस में x-3, फिर प्लस में कितना था आपका देखो तो x-5 था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को आपने राइट डाउन कर लिया, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे निपटा दिया जाएगा और हम सबको मिटाएंगे क्योंकि जगह चाहिए हमको। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं fx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2x-4, ठीक है। बाद में हम लिख देंगे एकदम फ्रेश से। आगे सुनते चलिए आप, और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे समझो आप,
ठीक। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, देखो तो 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू सर इज इक्वल टू 3, ठीक है सर। इसका बात करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। बताओ, सबका आपको क्रिटिकल पॉइंट तो मालूम हो गया, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। जब ये वैल्यू मालूम हो जाएगा सर, थोड़ा सा और चेंज करो यार, चेंज कर दें जी सर, यहाँ प्लस लिखेंगे हम, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है। अरे कुछ माइनस प्लस में खेल लिया जाएगा, मज़ा आएगा। अगर ऐसा आप सोच पा रहे हो तो ये कंडीशन यहाँ पे आया सर, संस्कार पहले -∞, ये हो गया आपका +∞, संस्कार है। अगर संस्कार में बात करोगे तो पॉइंट क्या है, आप पहले इसको लिख लो आप, यहाँ पे हम 3 बोल देते हैं, यहाँ पे 5, -1 तो इधर ही होगा, ठीक है सर। मतलब यहाँ पे अब घर कितने बनने वाला है, एक घर दूसरा, ये तीसरा और एक 4 घर बनने वाला है। अगर बात करते हो बाबू यहाँ पे, इसमें बात कर लो आप 5 पे, तो यहाँ पे बोलना होगा आपका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, जो भी वैल्यू होगा किसमें नाचेगा यार, तो सर ये वैल्यू नाचने वाला है 5 से बड़े में। इसके बारे में अगर बात करते हो तो बोलोगे कि x बिटवीन 3 and 5। इसके बारे में बात करोगे तो -1 x और फिर हो जाएगा यहाँ पे 3। इसका बात करोगे तो हो जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू -1। क्या आप सोच पा रहे हो, इसका 3 कंडीशन, सॉरी 4 कंडीशन इसका हो रहा है यहाँ पे, ये 4 कंडीशन है। अब इस 4 कंडीशन पे क्या होगा भाई, ये ओपन होगा, हाँ या ना। सबसे पहले इसको ओपन कराना है यहाँ पे, ये बोला कि x का वैल्यू -1 होगा, नहीं तो -1 से छोटा होगा। अच्छा आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी, हम आपको जल्दी जल्दी ओपन करके क्वेश्चन को बनाना कर सिखाएंगे आपको, ठीक। हमने सोच रहे हो क्या कि x यहाँ पे लिख देते हैं यार, x लेस देन इज इक्वल टू, इसको बढ़िया से लिख दे क्या, अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, x बिटवीन 3 and 5, ये कंडीशन था आपका। चलो हम बात कर रहे हैं क्या कि x लेस देन इज इक्वल टू -1 पे। -1 का मतलब जो भी वैल्यू लेना है -1 से छोटा लेना है, मजा आ जाएगा। अच्छा -5 ले लें हम, आप कुछ भी सोचो ना, अरे कुछ भी सोचो, -1 बस, -1 से छोटा होना चाहिए वो। -5 यहाँ पर -5 + 1 कितना होता है -4, मतलब माइनस में है, माइनस में खुलेगा यार। मतलब अगर सोच पा रहे हो तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -x -1। क्या सोच पा रहे हो आप, अरे माइनस में खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये प्लस में था तो ये चेंज हो गया, बीच में प्लस मतलब संस्कार प्लस। फिर देखो x -3 आपने क्या लिया था, -5, -5 और -3 कितना होता है -8, मतलब ये भी पूरा माइनस में खुलेगा, और माइनस में जैसे ही खुलेगा तो ये अंदर जाएगा। सर साइन पूरा साथ में लिखो, बाद में चेंज किया जाएगा, ठीक है। माइनस ये वैल्यू कितना था आपको, देखो तो x -3 था, खत्म, यही तो था। फिर बीच में प्लस है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो तो प्लस कर दिया मैंने, हाँ या ना। फिर बात करो हमने -5 लिया था, बताओ -5 और -5 कितना होता है, माइनस, मतलब ये भी माइनस में खुलेगा, कहने का मतलब माइनस, और वो वैल्यू कितना था आपका x -5 था। क्या आप सोच पा रहे हो, वैल्यू ऐसे खुलते हैं इसके, मोड ऐसे खुलता है, मज़ा आएगा आपको। अब सेकंड में बात की जाए इन दोनों में, तो इसका कंडीशन क्या था देख लो यहाँ पे, तो 3, x बिटवीन 3 and 5, x बिटवीन 3 and 5। अगर इसके बारे में बात करते हो 3 और 5 के बीच में कोई भी लो, 4 ले ले, खत्म करते हैं 4 पे। 4 बात करते हो, 4 + 1 5, प्लस में खुलेगा तो इसको देख लो आप प्लस में, मतलब x +1 हो गया, बीच में प्लस था तो प्लस। यहाँ बात करो 4 माइनस से 3 कितना होता है, 1 प्लस में होता है, प्लस में खुल जाएगा x -3। आगे बात करो प्लस, बताओ ये 4 था, 4 - 5 कितना होता है आपका -1। अब माइनस में जब भी वैल्यू आएगा तो किस में खुलता है आपका, माइनस में खुलता है। माइनस में खुलेगा तो हो जाएगा प्लस, तो बीच में था ही, माइनस में खुलेगा तो माइनस, और ये हो गया x -5। सोच पा रहे हो आप, ठीक है सर। ये बोलोगे आप x बिटवीन 3 and 5। अगर सोच पा रहे हो तो इसके बारे में सोचो, -1 और इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या लिखोगे आप, x बिटवीन -1 and 3। -1 और 3 में अगर सोचोगे तो -1, उसके बाद 0 पे चेक कर लो यार, ठीक है। 0 पे 0 + 1 प्लस में आता है, मतलब प्लस में खुलेगा तो ये x +1 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, 0 लिया है सर, 0 माइनस में आता है, माइनस मतलब माइनस में खुलेगा माइनस, और ये हो गया आपका कितना x -3, ठीक है। फिर प्लस, ये करोगे आप 0, ये भी माइनस में खुलने वाला है, माइनस में खुलने का मतलब सर, माइनस में खुलने का मतलब माइनस, और क्या सर, माइनस, मतलब हो गया माइनस, ये हो गया x -5, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको, हाँ दिखाई तो दे रहा है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू -1, इसका हो गया यार, इसका हो गया ना, अच्छा हो गया है। अब बात करने वाला हम यहाँ पे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ये तो सब प्लस में खुलेगा, चेक कर पाओ तो सही है, +5 है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब जो भी वैल्यू होगा क्या, ग्रेटर 5 होगा, 5 से बड़ा होगा, 10 हम ले लेते हैं, 10 + 1 काम खत्म, प्लस में खुलता है सर, x +1, फिर प्लस हो गया। यहाँ पे 10 माइनस, मतलब ये भी प्लस में खुलेगा तो x -3, यहाँ पे करो ये भी प्लस में खुलेगा,
x माइनस 5। अब इसका क्या करना है आपको, वैल्यू लगाना है। वैल्यू लगाने के लिए हम करते क्या है कि ये वाले को घर भेज देते हैं, और थोड़ा सा कंडीशन है, एक एक बार में जल्दी जल्दी अप्लाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसके लिए आप एक कर सकते हो क्या कि इसको आप मिटा सकते हो, ऊपर वाला का कुछ काम है नहीं, हम मिटाएंगे, ऊपर लिखेंगे इसको। ठीक बात, पक्का सोच पा रहे हो? मिटा दे, मिटा दे सर, मिटा दो, मिटा दो, आप मिटा दो, जल्दी मिटा दो, देखते चलो आप। अगर सोच पा रहे हो तो इस कंडीशन को आप सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है सर, यहाँ पे -1 जी, यहाँ पे देखो माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका माइनस, यहाँ से करोगे तो ये हो गया एक्स, फिर होता प्लस में कुछ काम है नहीं, माइनस माइनस होता है +3, फिर यहाँ पे बात होगा प्लस माइनस माइनस एक्स, और ये बताओ तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक, कंडीशन कब का है, तो ये कंडीशन है आपका x लेस देन इज इक्वल टू -1 पे, ये कंडीशन तब का है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सब दिखाई तो दे रहा है यहाँ। ठीक है, आगे सुनिए, इस कंडीशन को बात कीजिएगा तो ये वैल्यू, ये कितना आ रहा था आपका, ये आया था x+1। ठीक, फिर बोलोगे ये x -3 था आपका, x-3, और यहाँ बात कीजिएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +5। ये कब का है, तो x बिटवीन 3 and 5। फिर बात कर लेंगे यहाँ पे हम क्या, x बिटवीन -1 and 3, और फिर बात कर लेंगे हम किस पे, यहाँ पे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 पे। अगर यहाँ बात करते हो तो ये तो x+1 पे खेल रहा है, और यहाँ से माइनस अंदर गया तो हो जाएगा -x, और माइनस माइनस होता है +3 हो जाएगा जी, फिर माइनस अंदर जाएगा तो -x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, इस कंडीशन पे अगर बात किया जाए तो ये हो गया आपका x+1, फिर प्लस हो गया x-3, फिर प्लस हो गया यहाँ पे x-5। सोच पा रहे हो आप? ठीक है सर, जितना ओपन करना था हमने ओपन कर दिया है, अब बस कैंसिल कराना है और कैलकुलेशन करना है, इसको मिटा दें हम, कोई काम नहीं था इसका अब। ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ आप। अगर इतना सोच पा रहे हो तो देखो यहाँ पे -x, मतलब आप बोलोगे तो -3x। यहाँ देख लो आप, -1 है, चलो यहाँ पे 5 और 3 8 होता है, मतलब -1 चला गया तो -7 हो गया। सोच पा रहे हो आप? ये कंडीशन कब का है, तो ये कंडीशन x लेस देन इज इक्वल टू -1 पे है। यहाँ पे अगर सोच पा रहे हो तो -x प्लस x मर गया, यहाँ पे आ गया आपका x, यहाँ देखो 5 और 1 6 में से 3 गया, मतलब प्लस का 3। ये कंडीशन कब का है, तो ये कंडीशन है सर x बिटवीन 3 and 5 पे है। फिर बात करते हैं यहाँ पे देखो तो -x प्लस x मर गया, यहाँ पे आ गया आपका -x, और ये देखो 5 3 8 और 1 9, मतलब प्लस का 9। ये कब का है, -1 ग्रेटर देन x लेस देन 3 तब का है। और फिर तीसरे कंडीशन, चौथे कंडीशन में बात करते हो आप, तो देखो यहाँ पे x, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x, और फिर बात करोगे यहाँ पे तो -5 और -3 कितना होता है, -8, और -8 और यहाँ पे आप कर लो कितना, -8 और 1 कितना होगा भाई, -8 1 -7, ओ भाई हाँ जी, -5 और -3 कितना होता है, -8 होता है, और -8 में से 1 चला जाएगा, मतलब माइनस का 7 होगा, माइनस का कितना आ गया यहाँ पे देखो तो आप 7 आ गया। ठीक है, कुछ यहाँ पे गलती नहीं ना हुआ है, जैसा वैल्यू था वो सब प्लस में ही खुला है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन कब आया है आपका देखो तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 तब आया है वैल्यू। अब इसी वैल्यू को बाबू, इसी को इवैल्यूएशन कहा जाता है। बात समझ नहीं, ऐसे क्वेश्चन मतलब बड़ी बड़ी पेपर में जब पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप खेल के दिखाओ, आप x का कौन सा वैल्यू होगा, x का कौन सा वैल्यू नहीं होगा, इस बात पर बात किया जाता है। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारा ग्राफ आता है, तो आप बना लोगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं आप, तो अगर क्वेश्चन को आप बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको मज़ा आएगा, और क्वेश्चन आप बनाने में मज़ा आ जाएगा, आपको बना पाओगे आप एकदम इजी तरीका से। ऐसे ही करके बनाया जाता है इसको। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन था जो 2x - 4 वाला, उसको हम लगा के दिखा देते हैं आपको, और फिर मिलेंगे हम जब मोड के अंदर मोड लगाओ तो आप क्या करते हो, मोड पे मोड हो तो क्या करते हो, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर्स में, हम आपको सिखाते चलेंगे। मोड के बाद जितने भी फंक्शन होते हैं ना लगभग सबके बारे में आपको बताएंगे, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, फिर ITF के बारे में, आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सर डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बच्चा तो 11 12 में इसी में खेलते रह जाता है लोग। ठीक है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या था आपका देखो तो 2x - 4 था कि नहीं था। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर आप सोच पा रहे हो तो x इज इक्वल टू माइनस इधर गया -4/2, कहने का मतलब -2, सॉरी माइनस से तो प्लस बनेगा यार, अरे नहीं सोच पा रहे हो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x - 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 2 तो आया कि नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है बाबू, 2 है। अब क्रिटिकल पॉइंट 2 है, बस वही संस्कार तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा प्लस का इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी। 2 कहाँ पे होता है हमने ये मान लिया, मतलब इसमें 2 घर दिखने वाले हैं आपको। 2 घर में क्या दिखने वाला है तो देख लो आप,
तो आप बोलोगे कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। आप 2 ले लिए हो, मतलब 2 एक बार तो अब नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ बोल दोगे आप x लेस देन 2। दो कंडीशन आया कि नहीं आया, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, 2 से बड़ा होगा, मतलब इस घर में हो तो। और यहाँ बोला x लेस देन 2, मतलब 2 का जो भी वैल्यू आएगा 2 से छोटा आएगा, मतलब 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस में जितने वैल्यू तो इधर के घर में हो और इस घर में हो, तो ये खोलना बहुत ईजी था। y इज इक्वल टू क्या था आपका, देखो तो यहाँ पे 2x माइनस 4 था, ठीक। इस कंडीशन को कैसे खोलोगे, पहला कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 था। सर 4 क्यों बार बार लिख रहे हो, 2 था ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा दूर लिख ले। यहाँ पे था कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, 2 से बड़ा लेना है, कोई वैल्यू 5 ले लो, 5 ले लो, कोई 5 दूने होता है 10, 5 2 10, 10 में से 4 गया तो कितना हो गया आपका 6, 6 क्या है प्लस में, मतलब ये वैल्यू पूरा प्लस में खुलेगा, मतलब ये होगा 2x माइनस 4 खुलेगा, ऐसे खत्म। फिर बात करते हैं x लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब 0 ले लें, खत्म करते हैं 0 लेके। अगर 0 लेते हो बाबू तो यहाँ पे देखो ये 0 रखोगे तो ये खत्म, मतलब -4, मतलब ये माइनस के साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलने का मतलब ये पूरा वैल्यू, मतलब ये हो गया 2x माइनस 4, माइनस साथ खुल गया आपका। इसका कंडीशन क्या था, x लेस देन 2 था। और इसी को सॉल्यूशन कर लेते हो तो ऊपर कितना रहा आपका, देखो तो 2x माइनस 4, ये कब का था, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 था। यहाँ पे अगर बोलते हो बाबू अंदर भेज लिया जाए, ठीक, अंदर भेजोगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, सर क्या सर, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या बनेगा सर, अच्छा -2x और +4 बन जाएगा, कब, जब x लेस देन 2 हो तब। इस कंडीशन पे ये वैल्यू हो गया। फिर ऐसे ही में इसका ग्राफ भी बना सकते हो, एकदम प्यारा सा ग्राफ बनेगा इसका भी, कंडीशन पे ये वाला जो ग्राफ मतलब नहीं लेना है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, मतलब जो भी वैल्यू लेना है वो 2 से बड़ा लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसका भी ग्राफ हम बना के दिखा देंगे, एकदम प्यारा सा ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इतना आप लिख लिए हो, आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हो, मिटाए पक्का, ठीक। इसका ग्राफ सिखाते हैं आपको। अच्छा, इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था आपका, अच्छा 2x माइनस 4 वाला ही तो वैल्यू था, ठीक। ये वाला क्या आया था, तो एक बार आया आपका 2x माइनस 4, कब, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो तब। और एक कंडीशन में आया था आपका आया था वैल्यू -2x प्लस 4, ये कंडीशन कब था, जब x लेस देन 2 था तब। देखो भाई ये सब वैल्यू क्या होता है, अरे कोई भी फंक्शन y के इक्वल होता है, और y के इक्वल है तो कुछ ना कुछ बातें होंगी, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 4, यही तो हुआ। अच्छा, इसका वैल्यू चार्ट बनाने में तुमको तकलीफ होगा क्या, तकलीफ क्यों सर, मतलब बना लो भाई, तकलीफ जब नहीं होगा तो बना लो। x और y में दो वैल्यू सोच लेते हैं। अगर मान लो x का वैल्यू 0 रखते तो y का वैल्यू -4, देखो यहाँ पे x का वैल्यू तुमने 0 रखा, 2 मर गया, -4 आ गया, और x का वैल्यू हमने 1 रखा, यहाँ 1 रखो आप, और 1 over 2 बन जाए 2, मतलब हो जाएगा -2, ये वैल्यू तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। फिर हमने लिया y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, ठीक। और इसका हमने वैल्यू चार्ट यहाँ पे बना लिया, बनाओगे तो ये x हो गया, और ये क्या हो गया बाबू आपका y, ठीक है। कुछ और सोच लो आप। अच्छा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 लोगे तो ये वैल्यू 4 आ रहा है, सोच पा रहे हो आप। फिर आपने वैल्यू लिया x का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, मतलब माइनस का 4 है, प्लस का 4, ये 0 हो जाएगा। आप सोच पा रहे हो, अगर इतना सोच पा रहे हो तो वैल्यू चार्ट बन ही चुका है आपके सामने, अब क्वेश्चन आप सीख लेना है बस। बताओ, अगर ग्राफ अगर खींचोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक, मतलब सर ये x है, ये आपका y है, फिर x डैश, ये y डैश। अगर तुम सोच पा रहे हो, इसके लिए बात करो, x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। अगर आप सोच पा रहे हो तो हमने -4 यहाँ लेना है, हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। x का वैल्यू 0 है, सर y का वैल्यू है ना यहाँ पे, देखो x का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू 0 का मतलब खेल खत्म है, x का जो वैल्यू दिखा उसके बाद कुछ लिखा तुमने। y इज इक्वल टू -4 कहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पे होता है, ये है -4, इस कंडीशन को तुमने दिखला दिया। फिर क्या है 1 - 2, x का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा आपका, मान लो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है, और y का वैल्यू -2 तो यहाँ पे होता होगा, तब सोच पा रहे हो ना आप। सर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं, वैल्यू लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे हम लिख दिया -1, फिर ये हो गया -2 -3 -4 -5, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो -1 -2 -3 -4, ऐसा हो गया। अब सोच लो बस क्या था वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 यहाँ पे, जी सर। फिर आ गया x का वैल्यू 1, जो 1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो तो, ठीक। और जब यहाँ पे वैल्यू हो तो इसको मिला लो आप, ठीक है। पहला तो हो चुका है ना तुम्हारा,
ठीक है, ये हो गया। इस वैल्यू को अगर बारे में बात करते ये वाला, तो आपका 0,-4 है, ठीक है सर। और फिर एक वैल्यू आपका क्या था, 1,-2 था, मतलब ये वाला वो पॉइंट है 1,-2 हमने लिख दिया। कौन सा लाइन का ग्राफ था, तो आप ये भी सोच सकते हो, तो सर ये जो ग्राफ, अरे नहीं लिखेंगे यार, एक ही बार ग्राफ से दोनों वहाँ पे समेशन आता है, सब चीज़ होगा। फिर देखो यहाँ पे बात करो, एक्स का वैल्यू 0, 4 है, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 0 और 4 है, एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे, 4 कहाँ पे सर, पॉजिटिव यहाँ पे होता है, ठीक। फिर बात कर लेते हैं 2,0, मतलब एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे होता है, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे है, वाई 0 होता है, ठीक। इस वाले को मैच कर लो आप। सर क्या आपने लाइन खींचा, एकदम सीधा सा लाइन सर। इस वैल्यू को बोलोगे तो ये आपका कितना है 2,0 है, जैसा कि यहाँ पे दिखा था। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, देखो तो यहाँ पे 0,4 है, ठीक बात। अब कंडीशन में बाबू जो जो यहाँ पे बोला गया है ना, बस वहीं सोच लेना है आपको। बताओ इस कंडीशन पे बात किया 2x - 4 में, तो बोला गया एक्स का जो भी वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू लो, तो एक्स का वैल्यू कौन सा यहाँ पे वैल्यूएबल है, तो जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, मतलब 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा वाला वैल्यू होना चाहिए। 2 कहाँ पे होता है एक्स का वैल्यू, यहाँ पे होता है। बड़ा के कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ा का वैल्यू इधर होता है, इधर जब जाओगे तो छोटा वैल्यू होगा, हाँ है ना। मतलब इस लाइन पे अगर बात करते हो तो ये वाला लाइन कौन सा वैलिड है, इधर का वैलिड है, हाँ है ना। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये तो 2x - 4 था तुम्हारा, इज इक्वल टू वाई, यही तो फंक्शन है। मतलब वैलिड कौन सा है, पॉजिटिव वैलिड है, मतलब ये नेगेटिव वाला माइनस है, हटाना होगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। इसमें ये वाला वैलिड है केवल, सोच पा रहे हो आप। फिर अगर बात करते हो ये वाला क्या था आपका, देखो तो ये था y इज इक्वल टू -2x + 4 का ग्राफ है। और इसके बारे में बात करते हो तो ये क्या कहता है, ये कहता है x <2, मतलब जो वह वैल्यू यहाँ पे वैल्यूएबल होगा वो मान्य होगा जो <2 होगा। 2 भी नहीं होना चाहिए, <2 होना चाहिए। <2 कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा वैल्यू 2 से छोटा होगा, है ना। अब 2 से छोटा होने का कहने का मतलब क्या, इधर जब जाओगे 2 से बड़ा होगा, इधर जाओगे 2 से छोटा होगा, कहने का मतलब सर ये लाइन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये जो ग्राफ बना आपका, ये वाला ही इसका क्या है आपका प्यारा सा ग्राफ है ये है इसकी कहानियाँ। अब बहुत मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में। अब तुम बोलोगे सर ये तो कह रहा है 2 नहीं होगा, लाइक भाई दूसरे पहले कंडीशन में यहीं पे बोल दिया गया एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, एक बार 2 आगे नहीं चुका है, और यहाँ पे ना बोला गया एक्स <2। सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मतलब एक बार 2 आ चुका है, मतलब वो पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। ये ग्राफ था इसका, अब बना पाओगे पक्का। तो ऐसे ग्राफ आप एकदम बनाइएगा मज़ेदार सा। आपके सामने और भी हम क्वेश्चन लिख सकते थे, जरूर लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम देते हैं आपको, ये आपको बतलाना है, और वैल्यू लीजिए यहाँ पे 5x + 10, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 5x + 10, इसका आपको सब कुछ बनाना है, ग्राफ खींचना है, प्लस माइनस क्या बनता है, कैसे बनता है, ये सब करो आप। और फिर हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन एक और है, अगर आप ये कर लो तो बता दे उसको भी हम, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे, आगे बढ़े हम, ठीक। एक और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, वो मज़ा भी आएगा, कर लिया जाए वो भी। देखो जैसे लिखा है क्वेश्चन, ये समझे चलो यहाँ पे mod x + mod y, और ये बनता है x + y, ठीक है। फिर बोलता है क्या कि यहाँ पे mod x + mod y इज इक्वल टू -x + y बनता है। फिर बोलता है mod x + mod y, और फिर बनता है यहाँ पे देख जानते हो x - y बनता है। फिर बनता है mod x + mod y, और ये बनता है आपका -x - y। ये आपके 4 कंडीशन है। आपको बतलाना है कि x का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या था, और आपको बतलाना है यहाँ पे z का वैल्यू क्या था, ठीक है ना। मतलब ये सोचना है, और क्या कह रहा है mod x x के साथ खुल जाता है, मतलब mod x x मतलब जैसा था वैसा ही पॉजिटिव खुल गया। इसका मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहा होगा, और y क्या रहा होगा आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तभी तो यही खुल गया होगा भाई मेरे, सोच पा रहे हो आप। मतलब ये mod x का x खुलता है, पॉजिटिव खुला, इसका मतलब क्या हुआ, तो 0 ने तो 0 से बड़ा रहा होगा, तभी तो खुला होगा। फिर यहाँ पे mod y के बारे में बात करते हो तो ये क्या कहता है, पॉजिटिव खुल रहा है, इसका मतलब क्या है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहा होगा। अगर सोच पा रहे हो तो mod x माइनस में खुल रहा है, मतलब mod x क्या रहा होगा, x लेस देन, अच्छा लेस देन इज इक्वल टू, आप सोच लेना यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 0 रहा होगा। वैल्यू क्या रहा होगा यहाँ पे देखो तो लेस देन इज इक्वल, अरे 0 भी लोगे तो वैल्यू करेगा ना यहाँ पे, y प्लस में ही खुल रहा है, इसका कहने का मतलब y क्या रहा होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहा होगा। ये बात करोगे तो mod x प्लस में ही खुलता है, इसका कहने का मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। mod y जो है माइनस में खुलता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ x लेस देन y लेस देन इज इक्वल टू 0 रहा होगा। ये दोनों माइनस में खुलते हैं, मतलब सर हो गया x लेस देन इज इक्वल टू 0, और y जो है लेस देन इज इक्वल टू 0 खुला होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। कल जब हम क्वेश्चंस में मिलेंगे तो ऐसा क्वेश्चन होगा यहाँ पे mod x
+2 और इस पे मॉड लगा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू में कुछ वैल्यू दिया होगा। और ऐसे क्वेश्चन को भी हम बनाना सीखेंगे अगले वीडियो में मॉडुलस के। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खाना खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम।